हेलो दोस्तों, आज हम भाषा, विभाषा, राष्ट्रभाषा में अंतर जानेंगे। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत का जो भी व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात खुद की बात को दूसरे तक रखने के लिए, दूसरे की बात को खुद समझने के लिए भाषा अत्यंत आवश्यक है। विचार के अंतर्गत भाव, इच्छा, प्रश्न, आज्ञा सबका समावेश हो जाता है। भाषा के एक एक परिवार में कुछ भाषा वर्ग होते हैं। एक एक वर्ग के अनेक सजातीय भाषाएं होती हैं। एक एक भाषा के अंतर्गत अनेक विभाषाएं और विभाषाओं के अंतर्गत अनेक बोलियां होती हैं। बोली से अभिप्राय है स्थानीय घरेलू बोली। बोली से क्या अभिप्राय है? न बोली से अभिप्राय है स्थानीय घरेलू बोली से है, जिसका साहित्य में प्रयोग नहीं होता। विभाषा का क्षेत्र बोली से व्यापक है। विभाषा का क्षेत्र क्या है? न बोली से व्यापक है। एक प्रांत अथवा उप प्रांत की बोलियों को हम विभाषा या उपभाषा कहते हैं। अर्थात एक प्रांत अथवा उप प्रांत की बोली को हम विभाषा या उपभाषा कह सकते हैं और जिसे अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, एक जानने वाली चीज़ है कि कई विभाषाओं में से एक विभाषा ही भाषा का रूप धारण करती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित किया करते हैं। तो विभाषा जो है जब समृद्ध हो जाती है तो वो भाषा का रूप धारण कर लेती है। भाषा शिष्ट समुदायों में व्यवहृत होता है और उसी में साहित्यिक रचना होती है। साहित्यिक खड़ी बोली को हिंदी और उर्दू या हिंदुस्तानी कहते हैं और उनके अंतर्गत ब्रज, अवधी और अवधी आदि विभाषाएं मानी जाती हैं। तो इसमें हम क्या जाने, जैसे कि ब्रज, अवधी आदि विभाषाएं मानी जाती है, उसमें खड़ी बोली को भाषा के रूप में माना गया है। विभाषाओं को भाषा का रूप धारण करने में धार्मिक अथवा ऐतिहासिक, राजनीतिक कारणों से प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इन्हीं कारणों से जब भाषा का क्षेत्र अधिक से अधिक व्यापक और विस्तृत बन सारा राष्ट्र हो जाता है तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसी का प्रयोग जब सरकारी कामों में होता है तो उसे राज्यभाषा या राजभाषा कहते हैं। सामान्य परिभाषा के अनुसार भाषा ध्वनि संकेतों का समूह मात्र है। ध्वनि के व्यापक अर्थ में वर्ण, शब्द, भाषा सभी का अंतर्भाव हो जाता है। सामान्यतः वर्ण के लिए ही ध्वनि का प्रयोग होता है। वर्ण का सामान्य अर्थ है वर्णमाला। शब्द में वर्ण समझा जाता है। वर्ण का सामान्य अर्थ क्या है? वर्णमाला। शब्द में वर्ण समझा जाता है। वर्ण का सच्चा स्वभाव उच्चारित ध्वनि है, लिपि नहीं। वैदिक भाषा में 52 मूल ध्वनियाँ थी। उसमें 13 स्वर थे और 39 व्यंजन थे। वैदिक उच्चारण केवल 10 स्वर थे। उच्चारण में केवल 10 स्वर थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।